हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति एंड आई वॉच टीवी सीरीज़ डार्क। इसके 3 सीज़न्स हैं, तो मैं सीज़न वाइज अपना एक्सपीरियंस बताती चलूँगी। तो जो फर्स्ट सीज़न है वो जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से बनाया गया है। बहुत वास्ट स्केल पे इन्होंने इस जो टीवी सीरीज़ है बनाया है, क्योंकि इसमें इन्होंने 4 फैमिलीज़ इंक्लूड की हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि फैमिलीज़ में कुछ 1 या 2 लोग हो, प्रॉपर फुल फ्लेश्ड फैमिली हैं। और उन फैमिली की भी जो है वो जनरेशन्स दिखाई गई हैं इसमें। तो 3 जनरेशन्स दिखाई गई हैं, 4 फैमिली दिखाई गई हैं। और साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो फैमिलीज़ हैं वो इस तरीके से इंटरट्वाइंड हैं कि पहले आप जब देखना स्टार्ट करेंगे तो सारी फैमिलीज सेपरेट लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे सीज़न आगे प्रोग्रेस करते जाते हैं आपको धीरे धीरे उन फैमिलीज़ के बारे में पता चलता है, टाइम ट्रैवल के बारे में पता चलता है जो उसमें बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। तब पता चलता है कि वो चारों फैमिलीज़ जो हैं आपस में इस तरीके से गुथी हुई हैं, कहें तो, कि अगर कोई भी एक पर्सन नहीं एग्जिस्ट करेगा तो बाकी कुछ पर्सन्स की जो है एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आ जाएगा कि वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है। अच्छा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग दिखाए गए हैं, अलग अलग जनरेशन्स के लोग दिखाए गए हैं, तो इसलिए जो जैसे जो किसी के चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करता है, फिर वो इंसान मिडिल एज में आ गया या यंग हुआ, देन उसके बाद वो ओल्ड एज में जाता है, तो उन कैरेक्टर्स को जो चूज़ किया है वो बहुत एप्टली चूज़ किया गया है। उसमें बहुत फेस रिजेम्बलेंस है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब आप 3 सीजन्स तक देख रहे हैं उसमें मल्टीपल टाइम लाइन्स दिखा रहे हैं। ये इवन 3rd सीज़न में ये पैरेलल वर्ल्ड भी ले आते हैं, तो वो भी इनको दिखाना है जो इन्होंने शुरू में ही प्लान कर लिया हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम कैरेक्टर को रिकग्नाइज़ करें, एग्जैक्टली हम देख किसको रहे हैं, क्योंकि वो बैक एंड फोर्थ टाइम में ट्रैवल करते रहते हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। फेस रिजेम्बलेंस बहुत अच्छे से दिखाया है। उसी का जो बच्चे का फेस है वो, देन मिडिल एज में एंड ओल्ड एज में बहुत अच्छा रिजेम्बलेंस है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। देन जो पैराडॉक्सेस दिखाए हैं वो भी बहुत एप्ट दिखाए हैं। फर्स्ट सीज़न में इन्होंने 3 टाइम लाइन्स दिखाई हैं कि 2019 का दिखाया है, उसके बाद 86 का दिखाया है, उसके पहले इन्होंने 53 का दिखाया है, इस तरीके से दिखाया है। फिर ये सेकंड सीज़न में 5 टाइम लाइन्स ले आते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं। अभी तो बस ये टाइम जो मशीन उन्होंने बनाई है वो बस टाइम को 33 ईयर्स पे वो ट्रैवल कर सकता है, इस तरीके से दिखाया है। 33 ईयर्स का जो गैप है उसके जो बाद ईयर आता है या पहले ईयर आता है वो ये टाइम मशीन बनी हुई है जिसको वो ट्रैवल कर सकते हैं। इन्होंने एक गॉड पार्टिकल बना लिया है, और जो गॉड पार्टिकल जो टाइम और स्पेस के कंसेप्ट को जो है सरपास कर सकता है, उसको ओवरटेक कर सकता है, उसके को बाईस पास करके आप टाइम में ट्रैवल आगे पीछे कर सकते हैं। और जो 3rd सीज़न में है इन्होंने स्पेस का ट्रैवल भी करा दिया, आई मीन वर्ड, पैरेलल वर्ड भी दिखा दिए हैं। आप स्पेस को भी जा सकते हैं, एक वर्ड में या दूसरे वर्ड में भी जा सकते हैं। तो ये बहुत जो है थोड़ा सा कंसेप्ट था, कंफ्यूजिंग हो सकता था, लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है, जिसमें एटलीस्ट मुझे तो क्लियर हो रहा था जो भी दिखा रहे थे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा कि किस मेंबर को दिखा रहे हैं, कौन सा मेंबर किधर जा रहा है। और थोड़ा ऐसा नहीं है कि आप बस टीवी ऑन करके कोई दूसरी चीज़ कर रहे हैं या पैरेलली आप अपना फ़ोन देख रहे हैं और ये टीवी सीरीज़ चल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर आपको ध्यान देना होगा, इस टीवी सीरीज़ पे। इस तरीके की ये टीवी सीरीज़ है। और जो टाइम ट्रैवलिंग कंसेप्ट पे मूवीज़ देखते हैं या टाइम ट्रैवल, टाइम मशीन, जैसे मुझे टाइम मशीन का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इंट्रीगिंग लगता है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी सीरीज़ है। बट एक्चुअली इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये सेकेंड सीज़न में आते हुए टाइम मशीन इतना ज़्यादा यूज़ करवाने लगते हैं। एक पहले ब्रीफ केस में दिखाते हैं टाइम मशीन है, फिर एक बॉल के फॉर्म में टाइम मशीन एग्जिस्ट करती है। तो कोई भी जो है टाइम मशीन लेके चल दे रहा है, एक बच्चा भी टाइम मशीन ऑपरेट कर ले रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगता है, एटलीस्ट मुझे लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ जब इन्होंने फ़िज़िक्स का इतना क्वांटम इंटेंगलमेंट दिखाया है, पैराडॉक्सेस दिखाए हैं सारे अच्छे से, जो जैसे कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ओरिजिन ही नहीं पता चल रहा होता है, एक बुक है, इवन कुछ एक ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उसमें जो एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड हैं, जैसे एक बच्ची है, उसकी माँ जो है
उसकी वो जो बेटी है वो उसकी माँ है। तो इस तरीके का जो लूप जैसा बना हुआ है इसमें, जिसमें किसी की ओरिजिन ही नहीं पता चलती है, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं इसमें। तो जब इतनी ज़्यादा अच्छे पैराडॉक्सेस दिखाएं, इतने अच्छे से टाइम ट्रैवल दिखा रहे हो आप, इतने अच्छे से फैमिली ड्रामा दिखा रहे हो, क्योंकि जो लोग हैं वो काफ़ी फ्लॉड तरीके के, जो आप कहें कि रियलिस्टिक ह्यूमन बींग्स दिखाए हैं। मुझे वैसे मैं इतना कनेक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रोटैगनिस्ट नहीं मुझे लगा। जो जोनस दिखाया गया है, जो मार्था दिखाई गई है एक फैमिली में, जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, देखिए 2 वर्ड दिखाए गए हैं फाइनल 3rd सीज़न में, जिसमें एक सीज़न का एक वर्ड का जो प्रोटैगनिस्ट दिखाया गया है, जो सेंटर है, जो सब कुछ करना चाह रहा है चेंज, जो एनॉमली आ रही है उसको चेंज करना है, वो जोनस दिखाया गया है। और जो दूसरा वर्ड है एग्जिस्ट करता है, उसकी जो प्रोटैगनिस्ट दिखाई गई है वो मार्था दिखाई गई है। और ये दोनों लवर हैं आपस में, और इनका एक रिलेशन भी है जो इसी वर्ड में है। ये दोनों जो वर्ड हैं एक दूसरे के मिरर इमेज दिखाए गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली चीज़ें जो दोनों तरफ है वो सेम हैं, बट जो इवेंट्स हो रहे हैं वो जो दोनों वर्ड्स में हो रहे हैं वो सिमिलर ऑलमोस्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे एपोकलिप्स की बात की जाती है, तो वो जो इवेंट्स होंगे वो दोनों वर्ड में सेम होते हैं, बट एग्जैक्टली जो रिलेशंस हैं, जो लोग हैं वो सेम हैं, लेकिन उनके रिलेशंस सारे सेम नहीं हैं उस तरीके से। जैसे इसमें जोनस इम्पॉर्टेंट है, और वो उस वर्ड को डार्क वर्ड उसको कहा गया है, और दूसरे वर्ड को लाइट वर्ड कहा गया है, और वो उसमें मार्था सारी चीज़ें होने देना चाहती है, और जो जोनस है वो चाहता है कि वो मार्था को मार दे, तब वो अपने वर्ड को बाकी बचा पाएगा एपोकलिप्स से। और दूसरे वर्ड में मार्था एग्जिस्ट करना चाहती है, वो अपने आप को बचाना चाहती है, तो वो मरने से बचना चाहती है, तब तो सोचती है उसका वर्ड के सारे लोग बचेंगे। और जो जोनस है और मार्था है, वो मार्था इसमें प्रेग्नेंट भी दिखाई गई है जोनस के साथ ही, क्योंकि ये दोनों लवर्स हैं, और बहुत सारा इस तरीके का कंसेप्ट दिखाया गया है। तो मैं जो इसका एंडिंग सोच रही थी 3rd सीज़न में, वो बहुत ब्रिलियंट सोच रही थी, और मैं बहुत वेट कर रही थी कि जब 3rd सीज़न स्टार्ट होता है एक्चुअली, तो वो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव हो जाता है। हर जो एपिसोड है उसके स्टार्टिंग में एंड इज़ द बिगनिंग, बिगनिंग इज़ द एंड। फर्स्ट 2 जो सीजन्स हैं वो तो चिल हैं, बहुत अच्छे हैं, हर आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, बट 3rd सीज़न जब स्टार्ट होता है तो ऐसा लगता है ड्रैग कर रहे हैं। और आपको क्योंकि 3rd सीज़न में नया वर्ड इंट्रोड्यूस होता है, तो जब वो नया वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं तो वही सारे कैरेक्टर्स देखने बहुत बोरिंग लगने लगते हैं। दूसरी तरीके से आप उनसे कोई कनेक्ट भी नहीं हो पाते हैं। 1st सीज़न में आप ऑलरेडी उनको दूसरी तरीके से देख चुके होते हैं, और 3rd सीज़न में ये दूसरी तरीके से वो उन्हीं कैरेक्टर्स को दिखाते हैं, तो मैं उससे कनेक्ट नहीं हो पाई थी। और इन द एंड जो इन्होंने एंडिंग दिखाई है, ऐसा दिखाया है कि जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टाइम मशीन बनाई थी, तो उनके जो बच्चे थे उनको एक्सीडेंट हो गया था, और इसकी वजह से बहुत सैडनेस के फेज़ में उन्होंने वो टाइम मशीन बनाई थी, जिससे 2 पैरेलल टाइमलाइंस बन गई हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। ये 2 वर्ड बन गए हैं, और एक जोनस का वर्ड है और एक मार्था का वर्ड है, जो मैंने आपको ये बताया। और ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये ड्रीम लाइक है, ये इल्यूजन है, और इनकी बीच की एक जो टाइमलाइन है, जो ओरिजिनल वर्ड है, इन मतलब टाइमलाइन नहीं सॉरी, एक बीच का वर्ड है जो ओरिजिनल वर्ड है, जिनसे ये दोनों निकली हुई हैं, सब्सिडरीज़ निकली हुई हैं, और ये इल्यूजन है। मतलब हमने जो फर्स्ट 2 सीजन्स देखे थे वो वर्थलेस थे, वो हम क्यों देख रहे थे अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आता है कि हम कैसे मान लें कि आप जो बोल रहे हैं, जो वर्ड है वो रियल है, क्योंकि आप पीछे से भी को ऐसा दिखा सकते हैं कि कोई 2 और टाइमलाइंस चली आ रही थी जो मर्ज हुई, और कुछ भी ऐसे दिखा सकते हैं। तो एंड बहुत सिंपल लगता है मुझे, उतना साइंटिफिकली अप्रोप्रिएट नहीं लगता है, क्योंकि अभी तक आप जब साइंटिफिकली सारी चीज़ें बोलते आ रहे थे, तो एंड में आके आप इतना सिंपल एंडिंग नहीं दे सकते। जैसे लॉस्ट में जो टीवी सीरीज़ उसमें इतना अच्छा सब कुछ दिखा रहे थे, सीजन्स अच्छे चल रहे थे, और उसके भी एंड सीज़न में एक फ़िलोसफिकल परगेटरी दिखा दी गई थी, जो ऐसा नहीं लग रहा था कि जो इतना सारा मिस्टीरियस सारी चीज़ें बना रहे हैं उसको एप्टली जस्टिफाइड करती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी जो इन्होंने ये साइंटिस्ट का दुख में होने
करने की वजह से, जो माइंड स्टेट है उसकी वजह से वो दो जो इल्यूजनल वर्ल्ड क्रिएट हो गए थे, और ये सारे लोग जितने हम देख रहे हैं कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इसके अलावा एक रियलिटी है जिसको वो 5 मिनट्स में एंड में दिखाते हैं, और उनकी भी ये प्रॉब्लम होती है कि वो चाहते हैं जिस टाउन में वो रहते हैं वो एग्जिस्ट ना करें। तो वो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग मुझे तो नहीं लगा था दैट। और एक और चीज़ है, ये पूरे सीज़न में जो है शोपेनहावर और आइंस्टीन को कोट करते रहते हैं, बहुत ही जो फ़िलासफ़िकल बातें बार बार बोलते रहते हैं। लेकिन जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनके, ये इतने फ्लॉड हैं, मैं किसी भी कैरेक्टर से रिलेट नहीं हो पाई। कोई भी मेरा फेवरेट कैरेक्टर था ही नहीं पूरे सीरीज़ में, और सारे लिबिडो डिराइव्ड होते हैं, सारे फ्रूडियन साइकोलॉजी से ऐसे लगता है मॉडल पे चल रहे हैं कि अगर फादर ने ऐसे किया है तो सन भी ऐसे निकलेगा, मदर ऐसी है तो डॉटर भी ऐसे निकलेगी। इस तरीके से जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो बहुत ही ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई अपनी ग्रोथ के लिए कुछ काम करा है या किसी में थोड़ी और समझ आई है, सब वैसे ही हैं। और जो 2 मेन कैरेक्टर्स इन्होंने दिखाए हैं, जोनस एंड मार्था, वो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगे हैं। फर्स्ट सीज़न में तो फिर भी मुझे ठीक लग रहे थे, बट सेकंड सीज़न के एंड आते आते और थर्ड सीज़न में तो आप फर्स्ट 5 एपिसोड्स देखेंगे, आपको इतना ज़्यादा इरिटेट करेंगे वो दोनों, एटलीस्ट मुझे कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जा रहे हैं और बार बार जो है इरिटेट होते रहते हैं। मार्था तो स्टार्टिंग में भी थोड़ा इरिटेटिंग दिखाई गई थी, वो अपनी मदर से बहुत अजीब से बात करती है और सब चीज़ का ब्लेम वो अपनी चारों तरफ के लोगों पे ही देती है, और उसे कोई बता नहीं रहा है, कुछ उसे अच्छा लग नहीं रहा है, इस तरीके का दिखाती रहती है। एंड एंड में आते आते भी चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो बहुत सीज़न के जो 5 एपिसोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, और ऐसा लगता है कहीं कुछ जा ही नहीं रहा है। बार बार कुछ सीन्स इन्होंने शूट करके रख लिए और वही एड अप करके दिखाते जा रहे हैं। तो थर्ड सीज़न से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, एंडिंग से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, और जनरली ऐसा ही होता है। ऐसा ही मेरे फेवरेट जो ऑल्टर्ड कार्बन था उसमें भी हुआ था। उसका फर्स्ट सीज़न बहुत अच्छा था एंड सेकेंड सीज़न वॉज, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं था फर्स्ट सीज़न से। सो दैट्स इट। अगर आप फर्स्ट सीज़न देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सेकंड सीज़न में भी अच्छा लगेगा मिड सीज़न तक, उसके बाद धीरे धीरे वो बोरिंग होना शुरू हो जाता है। और थर्ड सीज़न मुझे इसका बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं आया, और एंडिंग भी ये और ज़्यादा साइंटिफिक और कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा अच्छा सा दिखा सकते थे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आप देखना चाहें तो आप इसे ज़रूर देख सकते हैं, ये नेटफ्लिक्स अवेलेबल है, और बिंज वॉचेबल मैं नहीं कहूँगी क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। दैट्स इट, बाय बाय।